क्या बदतमीजी चल रही है। तो भाई अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, फटाफट बस खा के निकलते हैं। एंड ये साथ में अपना पुदीना पराठा। गाड़ी की चाबी आ चुकी है अपने पास। एंड भाई आज अपनी इस गाड़ी को हम सर्विस कराने लेके जा रहे हैं, बिकॉज ये थोड़ी 2000 किलोमीटर भाई ओवरड्यू हो गई है ये सर्विस से। एंड ध्यान ही नहीं रहा, मतलब ध्यान था भी, टाइम ही नहीं मिला। ध्यान तो रहा, आई वुडंट से कि मेरे को ध्यान नहीं रहा। एंड ये गाड़ी अभी हमारी चल चुकी है 65,000 भाई, 2500 किलोमीटर अब हो गई है ज़्यादा इस बारी सर्विस से। तो भाई अगली बारी से ध्यान रखेंगे कि कुछ ऐसा ना हो। ये देख रहे हो स्कीम, ये सरिया इतना लंबा पीछे निकल रहा है और लाल कपड़ा कहाँ टंगा हुआ है भाई। दिस इज मेरठ। एक पीछे यू टर्न बंद होने से इतना लंबा जाम लग गया है भाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। नहीं कर रहे तो भाई जाके करो। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट योर डे लाइक दिस। लेजी एटीट्यूड छोड़ दो अब। एंड भाई गाड़ी की सर्विस कराने के लिए हम अमेज की सर्विस के लिए निकले थे एंड आ चुके हैं शोरूम भाई। बस यहाँ गाड़ी दे के एंड गाड़ी हमने दूसरी बुला ली है एंड वापस जाएंगे। बट अभी उससे पहले देखेंगे भाई कि इसका एस्टिमेट वगैरह क्या निकलता है, बिकॉज इसमें तो मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है। इंजन ऑयल भी कम था एंड कूलेंट भी ना के बराबर। सो पता चलेगा भाई जब बेसिक चेक होगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। हाँ तो शोरूम भी खाली है, बिल्कुल जल्दी हो जाएगा काम। और वो खड़े हमारे आश भाई। अभी इतनी तेज़ बारिश हुई ना, अभी मैं जिम से जिस टाइम निकला मैं घर पे पता नहीं बस जैसे तैसे आया हूँ। इतनी तेज़ बारिश थी, विजिबिलिटी ज़ीरो। एंड अब तो फिर भी बहुत कम हो गई है, बट लाइटनिंग इतनी ज़्यादा थी कि पूरे नीचे नीचे तक आ रही थी। अब भाई निकले हैं थोड़ा सा कुछ खाने के लिए, बिकॉज बारिश हो रही है। तो अब कुछ टिक्का कॉल्स तो होनी ज़रूरी है यार। भाई सड़कों पे तो भर गया पानी। 1 घंटे की बारिश एंड पानी पानी पानी। अभी पीछे तो बहुत ही ज्यादा पानी था। यहाँ सड़क नहर हो गई, सारे नाले भर गए हैं। ये बड़ा कलेश हो गया यार। गलत ही सीन है यार। और अभी देखना एक चीज दिखाता हूँ। ये ठेका है और ये ठेके का सारा रश है इधर। भाई देखना कैसे लोगों को बस इस टाइम पे बियर चाहिए। ओह शिट, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही गंद मचा हुआ है। मेरठ का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है पूरा का पूरा। माय संडे मॉर्निंग लाइक दिस। बाहर एकदम ना काला हुआ पड़ा है बारिश के चक्कर में। अब बारिश होगी नहीं होगी कुछ नहीं पता, बट एकदम शाम हुई पड़ी है, सुबह के 10:30 बजे भी। एंड हम मॉर्निंग ड्रिंक क्या ले रहे हैं अपनी, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, सौंफ वाला पानी। जिसको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो वो ये अपनी मॉर्निंग रूटीन में ऐड कर ले, एम्प्टी स्टमक। बहुत अच्छी चीज़ है यार। विद इन 10 डेज़ मेरी एसिडिटी ठीक हो गई थी इससे, बिकॉज ये ना सौंफ की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो ऐसा कुछ व्यू है इस टाइम बाहर का, आपको देख ही सकते हो भाई। पूरा का पूरा ही क्लाउडी हो रखा है यार। इतने प्यार से बैठी हुई है ना यार ये। बारिश हो जाए तगड़ी वाली, फिर एक ड्राइव के लिए चलेंगे छोटी सी। ये देखो भाई कैसे लड़ रहा है ये वाला बंदा। क्या बदतमीजी चल रही है भाई, क्या बदतमीजी चल रही है। ये गाड़ी नंबर देख लो और ये है मेरठ दिल्ली टोल, और यहाँ पे हाथापाई शुरू हो गई है। क्या यार, क्या ही बदतमीजी है ये। क्या यार, हद ही मचा दी बिल्कुल ही। खुद इनकी टोल वालों की गलती है, निकाल नहीं पा रहे आगे, और यहाँ पे हाथापाई चल रही है। क्या सही वेदर हो रहा है ना भाई। बस बारिश हो जाए तो
एकदम मज़ेदार हो जाएगा ये हाईवे। टाइम देख लो, 4:45 हो रहे हैं और अंधेरा देखो ऐसा हो रहा है जैसे 7 बजने वाले हो। तो यार बस अभी थोड़ी देर पहले ही निकले थे अपना लंच करके। सारा दिन तो आज ऐसे निकल गया सुबह काम में अपने, एंड बस अभी लंच करते ही लाइक कि यार थोड़ा सा काम है दिल्ली एंड नोएडा में, वो निपटाते हैं। एंड थोड़ा सा वेदर भी बढ़िया हो रहा है, बारिश शुरू हो चुकी है, हल्की हल्की ड्रिजल होनी शुरू हो गई है, शीशे पे आ गई है। तो आगे तो श्योरली बारिश मिलने वाली है। बस यार अब वो काम हो जाना चाहिए, बारिश के चक्कर में इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, जिसके चांसेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं मेरे को। बारिश के बाद का सनसेट देख रहे हो कितना प्रिटी है, अलग ही क्लाउड फॉर्मेशन और बीच में से सन रेजेस निकल रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर लग रही है यार। ये तो इसमें तो रेजेस कैप्चर हो रही है फोन में। कैमरा सही में भाई इसका लाजवाब है। बस थोड़े दिन की कहानी और रह गई है, फिर इसकी जगह 17 आ जाएगा और इसका कैमरा हो जाएगा बेकार। वो एक डॉट सन की कितनी प्रिटी लग रही है। पेड़ आ गए फिर से, अब दिखेंगे। बहुत अमेजिंग भाई, बहुत अमेजिंग। भाई बाहर इतना ऐसा मौसम हो रहा है ना जैसे सर्दियों की सुबह हो रही हो। 1 बज रहा है, कोई धूप नहीं है, एकदम क्लाउडी। ये आपको पीछे दिख ही रहा होगा थोड़ा बहुत, बाकी अभी आपको कैमरा फ्लिप करके दिखाता हूँ। ये देखो क्या बढ़िया मौसम हो रहा है और अभी 1 बज रहा है दोपहर का। अभी तो मतलब ऊपर से कुछ मतलब कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है। वो एरोप्लेन भी जा रहा है तो वो प्लेन दिखाई ही नहीं दे रहा, मतलब बहुत माइल्ड सी फिगर उसकी शो हो रही है। तो भाई ऑल टुगेदर मेन मेरा मतलब बताने का ये है कि भाई वेदर बहुत बढ़िया है। आज कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कि बस आज रिलैक्स करो। बट क्या करें कि करना तो पड़ेगा ही काम। काम नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे भाई। एंड भाई हर चीज़ कैमरे पे भी नहीं दिखा सकते, बिकॉज बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं काम को लेके कि क्या कब क्या कैसे चल रहा है। तो सारी चीज़ें कैमरे पे नहीं दिखा सकते ओवर द टाइम। जैसे थोड़ा टाइम क्रॉस होता जाएगा, चीज़ें ट्रैक पे आएंगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तो भाई ऑल टुगेदर जो हो रहा है आपके सामने है कि गाड़ी चल रही है और मौसम का मज़ा उठाया जा रहा है खाली ड्राइव्स के साथ, और थोड़े बहुत गाने जो कि बीच बीच में बंद करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू। आज ना मैंने बहुत ज़्यादा टाइम गया, मतलब मेरे को नहीं याद मैंने लास्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज कब पहने होंगे। आज मैंने अराउंड 6-7 मंथ्स बाद कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने और मेरे को ना मज़ा आ रहा है। स्पेक्स के बिना ना अलग ही फन आ रहा है। आप कमेंट करके बताना कि भाई स्पेक्स पहनने चाहिए या लेंसेज ज़्यादा, तो फिर हम वही ट्राई करेंगे आगे। बाकी भाई वापस नोएडा आ चुके हैं, दिल्ली गए थे काम के लिए एंड वो करके मीटिंग थी किसी के साथ, वो कंप्लीट करके वापस नोएडा आए हैं। अभी एक जगह और शायद जाएंगे और आपको दिखाते रहेंगे जितना दिखा सकते हैं। ऐसे वेदर में ना नोएडा की एक अलग ही चाम है। एक तो ना यहाँ पे ऑल टुगेदर पूरा मेरठ वगैरह से अगर कंपेयर करा जाए ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब ग्रीनरी का मेन चक्कर है या फिर मेन है, ग्रीनरी का तो मेन चक्कर नहीं है, मेन है ओपन फील्ड्स का बहुत ज़्यादा चक्कर है कि जिसके जो इम्पैक्ट करता है रेन को।
तो यहाँ पे ना बहुत बारिश होती है और अभी भी थोड़ी देर पहले होके हटी है। मतलब सुबह जिस टाइम मैं यहाँ से निकला था ना उस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश थी। अब फिर ठीक, अब तो रुकी हुई है। एंड रात को भी जिस टाइम मैं वापस आ रहा था एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट गया था मैं अपने मामू से मिलने, वो थाईलैंड से आए थे वापस। सो आई वाज लाइक कि लेट्स मीट हिम बिफोर ही गोज़ बैक टू पंजाब। तो मैं 10 मिनट के लिए बस उनसे मिलने के लिए गया था। इस जगह से भी ना एक अलग ही लेवल का प्यार है, नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स। भाई कॉलेज में मैं यहीं रहता था, इसी सोसाइटी में। और भाई ये बारिशों वाला टाइम टिल सितंबर इतनी बारिश होती थी ना यहाँ पे, और पूरा सड़कों पे पानी और स्प्लैश करते हुए जाओ। और वैसे भी ना इस जगह की वाइब्स ही अलग थी। अब तो खैर यहाँ पे फ्लैट्स बैचलर्स को इन्होंने देना ही बंद कर दिया, बिकॉज बैचलर्स की हरकतें इतनी वाहियात होती हैं कुछ लोगों की, जिनके चक्कर में सारा पडल खराब हो जाता है। तो इसी चक्कर में इन्होंने बैचलर्स को देना बंद कर दिया। अब आगे ये 128 वाले जेपी तो देता नहीं है, तो 134 में अब सारे बैचलर शिफ्ट हो चुके हैं दूसरे जेपी में। ये थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी है। सड़क थोड़ी यहाँ पे 40 फुट की रोड्स हैं, वहाँ 20 फुट की सड़कें हैं, तो वो है। और वैसे भी ना यहाँ पे ना होमली वाइब्स आती थी, एक अलग ही लेवल की दुनिया थी ये, जो अब सब खत्म हो चुकी है। एंड वी कैन नेवर रीलिव दोज मोमेंट्स अगेन, ये तो कंफर्म्ड है। बट जो भी था उस टाइम के हिसाब से बहुत बढ़िया था, बहुत मज़े करे हैं यार। बहुत सारी यादें हैं इस रोड से ना, इस सोसाइटी से, इस रोड से, इस टाउनशिप से, पूरी टाउनशिप से एक अलग ही लेवल की मेमोरीज हैं। अभी हम एक अपने कॉलेज वाले फ्रेंड से मिलेंगे, देखते हैं कितना कैमरा शाय है वो बंदा आज। भाई ये आ गया है फाइनली, पूरी लौंडे की दाढ़ी वाइट हो चुकी है। अबे भाई ये दाढ़ी को क्या कर लिया तूने? मैं बाप हो गया ना 1.5 साल का। तो इससे क्या मतलब है भाई? ये तो कोई बात नहीं हुई यार। ये गुड़गांव और नोएडा, जो गुड़गांव और दिल्ली का जो ट्रैफिक जैम है ना, इतना दुखदाई है कि बस पूछो मत। एंड अब भाई 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद आ चुके हैं लाजपत नगर हल्दीराम, बिकॉज हमें खाना है विदाउट अनियन एंड गार्लिक खाना। तो भाई यही मिलेगा, और कुछ ऑप्शन था नहीं बेटर। तो बिना अनियन में हमें मिला मटरा कुलचा, जिसमें उसने अनियन हटा दिया है अंदर, मतलब स्पेशल इंस्ट्रक्शन देनी थी। एंड बाकी राज कचौड़ी और मैंगो लस्सी। राज कचौड़ी कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग है ना। एंड सबसे बढ़िया राज कचौड़ी है इसकी हल्दीराम्स की ना, मतलब मैंने हर जगह की ट्राई करके देख ली, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। खाना भी खा लिया एंड साथ में सामान भी पैक करा लिया। फाइनली गाइस घर आ चुके हैं, एडिटिंग चल रही है। एंड मैंने देखा कि मैंने इस व्लॉग को एंड नहीं कर रखा था। भाई कैमरा कितना गंदा हो रहा है। बस भाई एडिटिंग कर रहा था। एंड इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस छोटू सा व्लॉग, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड press the bell notification on for latest updates. See you in the next vlog. Take care and bye bye.